चलिए आज हम सीखते हैं कि हम एक्सेल में पाइवट टेबल को किस तरीके से बना सकते हैं। पाइवट टेबल के अंदर ही हम किस तरीके से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं और पाइवट चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डाटा होना चाहिए और उस डाटा को सबसे पहले हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को माउस से सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है, तो आपका जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है पाइवट टेबल में। उसके बाद फ्रॉम टेबल रेंज को सेलेक्ट कर देना है और न्यू वर्कशीट वाले पर टिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई है जिसके अंदर हमारे जो है पाइवट टेबल के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। साइड पर हमारे पास शो हो रहा है पाइवट टेबल फील्ड्स। पाइवट टेबल फील्ड्स के अंदर हमारी सारी लिस्ट आ रही है। इसके बाद नीचे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को बता सकते हैं कि हमें वैल्यूज़ सम में चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए। उसके साथ साथ कॉलम और रोज़ में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने डेटा कौन सा कॉलम में चाहिए और कौन सा डेटा रो में चाहिए। सेटिंग में जाकर के हम अपने व्यू के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं कि हमें ये हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, हम उसमें से जो है चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी लिस्ट के चेकबॉक्स में से किसी भी एक चेकबॉक्स के ऊपर टिक करके देखेंगे तो जो हमारा डेटा है वो हमारी शीट पर शो हो रहा है। अब हमें ये जो टोटल है वो प्रोडक्ट वाइज देखना है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट के ऊपर टिक करेंगे। तो अब जो हमारा डेटा शो हो रहा है वो प्रोडक्ट वाइज शो हो रहा है। अब हमारे पास जो डेटा हो रहा है उसको हमें को समझने में थोड़ी सी इशू भी हो सकती है, तो उसके लिए हम इसमें कॉमा इंसर्ट कर सकते हैं। कॉमा इंसर्ट करने के लिए हमें जाना है नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद हमें जाना है नंबर में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ सेपरेटर। उसके चेकबॉक्स को भी आपको टिक कर देना है और जहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिखा हुआ है 2 उसको जो है 0 कर देना, क्योंकि हम पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमें 2 की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। उतना करने के बाद जो है ओके कर देना है। तो हम देखेंगे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं अब वो कॉमा के साथ हमारे को शो हो रही हैं। अब ये जो हमारे पास डाटा है, अगर सपोज़ करते हैं कि हम इसे चाहते हैं कि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमें अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसको करने के लिए आपको दोबारा से किसी भी अमाउंट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जाना है शॉर्ट में और यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चूज़ करा है तो हमें पता लग गया है कि किसकी वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट है और किसकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। इतना करने के बाद यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं और शो वैल्यूज़ एज में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी वैल्यू को उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रैंक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसको हम चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी प्रोडक्ट के एवरेज प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टोटल के ऊपर से टिक हटा देंगे और यहाँ पर हम अपने प्राइस के ऊपर टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब हमारा जितना भी प्राइस का टोटल है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और इसका एवरेज निकालने के लिए हम दोबारा से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे अमाउंट के ऊपर। उसके बाद जाएंगे हम समराइज वैल्यू में और यहाँ से हम एवरेज को चूज़ कर लेंगे। एवरेज को चूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस कितना रहा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस जो है डिफाइन कर सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। अब इस एवरेज ऑफ प्राइस वाले कॉलम को डिलीट करने के लिए हम इस एवरेज पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फिल कर देंगे। तो इससे जो हमारा न्यू कॉलम जनरेट हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम टोटल पर दोबारा टिक करेंगे, इससे हमारे पास टोटल का जो कॉलम है वो फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। अब पाइवट टेबल में स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है पाइवट टेबल एनालिसिस में। पाइवट टेबल एनालिसिस में जाना है इंसर्ट स्लाइसर में। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिस भी लिस्ट का आपको स्लाइसर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है तो उसके ऊपर हमें टिक कर देना और उसके बाद ओके कर देना। तो इससे क्या होगा कि आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका डाटा सिर्फ और सिर्फ उसी का डिस्प्ले होगा। तो स्लाइसर का काम यही होता है कि ये बिल्कुल स्लाइस कर देता है, ये अपने डेटा को कट कर देता है और जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसका डाटा ही शो होगा। अगर हम चाहें तो हम इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि आपको बस अमाउंट के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपकी वैल्यूज़ शो हो जाएगी। क्रॉस पर करेंगे तो हमारा जो भी फिल्टर हुआ था स्लाइसर की मदद से वो डिलीट हो जाएगा और हम जो है दोबारा से अपने डाटा पर वापस आ जाएंगे।
अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में और वहां से हम जो है पाइवट चार्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। पाइवट वाले चार्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही हमारे पास जो भी हमने डाटा को सेट कर रखा है उस डाटा के बेस पर हमारे पास चार्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी भी ऑप्शन पर और टिक करेंगे, यानी कि हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं उस फील्ड में से अगर हम किसी भी और जो है लिस्ट में से किसी के ऊपर भी टिक करेंगे तो जो हमारा चार्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब हमने अपनी क्वांटिटी भी ले ली है तो क्वांटिटी का भी हमारे पास चार्ट में अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है और जैसे ही हमने प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर भी टिक करा तो हमारे पास उसकी अमाउंट भी शो हो रही है। तो जो हमारा पाइवट चार्ट होता है वो हमारे डाटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है।